हेलो दोस्तों, आइए आज मैं आपके लिए एक देवी की कथा लेके आई हूँ जिसे सुन के आपको पता चलेगा कि कैसे माता दुर्गा ने अपनी असीमित शक्ति और ब्रह्मांड पर उनके नियंत्रण को दर्शाते हुए देवताओं के घमंड को चूर चूर कर दिया। देवी महात्म्य में वर्णित है कि एक समय जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ तो देवी दुर्गा ने देवताओं की ओर से युद्ध में भाग लिया। माता जैसे ही मैदान में उतरी तो असुरों में हाहाकार मच गया। माता ने सभी आसुरी शक्तियों का नाश कर दिया। अंत में देवताओं की विजय हो गई। इस विजय के बाद देवताओं के अंदर एक प्रकार के गर्व और अहंकार की भावना जाग उठी। उन्हें यह घमंड हो गया कि उनकी शक्ति से ही यह युद्ध जीता गया है। देवता यह समझने लगे कि वो ही संसार को नियंत्रित करने वाले हैं। उन्होंने ही सृजन किया है, वो ही पालन करते हैं और उनके द्वारा ही संहार किया जाता है। माता दुर्गा को देवताओं का यह अहंकार देखकर अचंभा हुआ। इसके बाद माता को लगा कि देवताओं को उनकी वास्तविक स्थिति का एहसास कराया जाना जरूरी है। देवी दुर्गा ने सोचा कि देवताओं को उनकी शक्तियों की सीमाओं का पता होना ही चाहिए। ऐसे में एक दिन देवी एक तेज पुंज के रूप में देवताओं के समक्ष प्रकट हुई। उस तेज पुंज को देखकर देवता अचंभित हो गए। इंद्र ने तेज पुंज के बारे में जानने के लिए वायुदेव को भेजा। तेज पुंज के पास जाकर वायुदेव ने पुंज से उसका परिचय पूछा और साथ ही वायुदेव ने अहंकार में बताया कि मैं अति बलवान और प्राण स्वरूप हूँ। वायुदेव की यह बात सुनकर तेज पुंज रूपी माता ने वायुदेव के सामने एक तिनका रख दिया और कहा कि अगर तुम सच में बलवान हो तो इस तिनके को हिलाकर दिखाओ। वायुदेव ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी पर उस तिनके को नहीं हिला पाए। वायुदेव इंद्र के पास पहुँचे और उन्होंने सारी बात बताई। इसके बाद इंद्र ने अग्निदेव को उस तिनके को जलाने का आदेश दे दिया, लेकिन अग्निदेव भी हारकर वापस आ गए। यह देखकर इंद्रदेव अचंभे में पड़ गए और तेज पुंज के पास जाकर उसकी उपासना करने लगे। अंत में पुंज से माता प्रकट हुई। उन्होंने इंद्र को बताया कि सृष्टि के नियंता तुम नहीं हो और तुम्हें अपनी शक्तियों का अहंकार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार माता दुर्गा ने देवताओं का अहंकार नष्ट किया और उन्हें यह सिखाया कि हर शक्ति और शक्ति का स्रोत केवल माता दुर्गा या आदि शक्ति है। तो दोस्तों, यह थी अहंकार के विनाश और सत्य विनम्रता की कथा। ऐसी ही पौराणिक और रोचक जानकारियों के विषय में जानकारी रखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें।